2025 का साल बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स खास करके मलिक रियाज साहब के लिए कोई इतना ज़्यादा खास नहीं रहा। दोस्तों, आप ये वीलॉग आपके अपने यूट्यूब चैनल अली वीलॉग टीवी के ऊपर देख रहे हैं और अनगिनत दरूद व सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी आल औलाद पर एक मर्तबा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज के वीलॉग में हम आपको टूर करवाने जा रहे हैं बहरिया टाउन फेज़ 7 का। इससे पहले हमने बहरिया टाउन फेज़ 8 का टूर किया था, उसमें अबू बकर ब्लॉक और अली ब्लॉक्स को कवर किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उन वीलॉग्स को पसंद करने के लिए। और आज के वीलॉग में बिफोर इसके कि आपको मैं ये गाइड करूं कि फेज 7 में आपके पास कौन कौन से प्लॉट्स के ऑप्शंस हैं, जो रेजिडेंशियल ऑप्शंस हैं, मकानों की क्या प्राइजेस हैं, सहूलियात क्या हैं, कमर्शियल सेक्टर की क्या सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले ज़रा लोकेशन समझ लें ताकि आपके लिए उन लोगों के लिए जो कि रावलपिंडी शहर से बिलोंग नहीं करते, उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो सदर वाली साइड से आप आ रहे हैं तो जीटी रोड पर राइट साइड पर बैरिया फेज 7 की एंट्रेंस आपको मिल जाती है और राइट साइड पर ही DHA 1 से होते हुए भी आप बैरिया फेज 7 आ जाते हैं। आप कुछ बात कर लेते हैं कि यहाँ पर प्लॉट साइजेस या मकान के साइजेस कौन कौन से हैं। 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग है जी। पहले मैं प्लॉट का आपको साइज की कीमत बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, फिर मकानों की तरफ आते हैं। तो 10 मरला आपको ऑन एवरेज में बात करूंगा तो 2 करोड़ तक की ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। ऑन एवरेज से मेरा मुराद ये है कि ऑफ कोर्स लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है कि किसकी क्या प्राइस है, लेकिन ऑन एवरेज यहाँ पर 10 मरला प्लॉट की 2 करोड़ रुपया प्राइस मिल जाती है आपको। और अगर इसी तरह बात करें 1 कनाल की तो अराउंड 3 करोड़ में आपको प्लॉट मिल जाता है। इसमें टैक्सेस, ट्रांसफर फीस वगैरह भी शामिल होती है। अगर मरला वाइज बात करें तो ऑन एवरेज आप कह सकते हैं कि यार यहाँ पर आपको 20 लाख रुपए मरला जगह मिलती है। और मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी के अंदरून शहर के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर 30-35 लाख रुपए पर मरला तो आम सी बात है। आप देखें कि रावलपिंडी का अंदरून शहर का सारा इलाका एक साइड पर और बैरिया टाउन का सारा इलाका एक साइड पर। मतलब मेरा कहने का कि रकबे के लिहाज से इतना बड़ा टाउन है ये कि आप आधा रावलपिंडी एक साइड पर रखें तो बैरिया टाउन बनता है। तो 20 लाख रुपया अगर अंदरून शहर में मार्केट प्राइसेस को देखा जाए तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी प्राइस है। यानी कि यहाँ पर अगर आपको कोई अच्छा घर मिल जाता है यूज्ड मुनासिब बजट में तो मैं समझता हूँ कि एक लग्जरी लाइफ आप जरूर इंजॉय कर सकते हैं। और मकानात की प्राइसेस के हवाले से अगर बात करें तो 10 मरला का जो मकान है, यूज्ड मकान, वो आपको 4.5-5 करोड़ की ब्रैकेट में यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑन एवरेज बात की जाए। और इसी तरह 1 कनाल का जो मकान है वो 8 से 10 करोड़ की ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। याद रखिएगा कि जो नए मकानात हैं ना तो उनकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन कास्ट ज्यादा होती जा रही है हमारे मुल्क में। अब थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से भी बात कर लेते हैं तो देखें जो गली मोहल्ला टाइप के इलाके हैं ना, जैसे पिंडी के अंदरून शहर के, वहां पर मरला रेट यहाँ की निस्बत ज्यादा है। वहां 30-25-30-35 लाख तो आम सी बात है। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन निकालें तो 18-20 लाख रुपए पर मरला ऑन एवरेज जगह बनती है। अगर आप फेज 7 में कोई 10 मरला के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें 2 करोड़ तो वही 18-20 लाख रुपए पर मरला ही जगह बनती है। लेकिन जो एक ड्रॉबैक मुझे नजर आता है ना यहाँ पर, बस वो ये है कि शहर से कहें या जो सेंट्रल पॉइंट रावलपिंडी का सदर है उससे थोड़ा सा हट के है या थोड़ा सा दूर हो जाता है। अदरवाइज यहाँ पर अगर लिविंग स्टैंडर्ड की बात की जाए तो ऑफ कोर्स देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ रावलपिंडी एंड बैरिया टाउन फेज 7, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सीवरेज है अंडरग्राउंड मिल रही है, जो सड़कें हैं, रोड्स का नेटवर्क बेहतरीन मिलता है। कोई किसी किस्म का रेडियो सिस्टम नहीं बेच मिलता कि कोई पतीसा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। सिक्योरिटी सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। यानी कि इन शॉर्ट आपको सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट मिलता है, कमर्शियल आपको डेडिकेटेड मिलता है और हर चीज आपको आपके जो भी यहाँ पर ब्लॉक्स चल रहे हैं उसमें आपको कमर्शियल सेक्टर से इजीली ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया की बात करें तो इजीली मिल जाती हैं। पार्क्स हैं यहाँ पर, मसाजिद हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वगैरह वगैरह। अब कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर अपार्टमेंट्स फ्लैट्स के हवाले से भी, क्योंकि अगर आपने रावलपिंडी शहर के अंदर अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स के अंदर जिंदगी गुजारनी है ना तो चुपचाप करके ना सीधा बैरिया टाउन फेज 7 आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो मुनासिब बजट में अपार्टमेंट कह लें, फ्लैट भी मिल जाता है। और दूसरा ये है कि अगर लिविंग स्टैंडर्ड की बात की जाए, सिक्योरिटी सर्विलेंस की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट प्लेस है। और अगर एक बेड अपार्टमेंट की बात करें, फिर मैं ऑन एवरेज का वर्ड यूज करूंगा तो 50-60 लाख रुपए में आपको ए 1 बेड अपार्टमेंट मिल जाता है, जिसमें आपका साथ में कुछ ओपन एरिया या टीवी लॉन्ज एरिया आप कह सकते हैं वो भी साथ में होता है।
इसी तरह जो दो बेड अपार्टमेंट है या 2 बेड अपार्टमेंट है वो आपको अराउंड 1 करोड़ के आसपास आपको मिल जाता है। और यहाँ पर तो अपार्टमेंट्स की भरमार है, इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स आ चुकी हैं, इतने नए ब्रांड्स आ गए हैं, इतनी कंपनीज आ गई हैं जो कि अपार्टमेंट्स आपको ऑफर करती हैं डिफरेंट रेट्स के हिसाब से, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। तो बहरहाल आपके पास कंपटीशन हो तो वो और ही अच्छी चीज़ है। जो लोग 10 मरला यानी कि 5 करोड़ 6 करोड़ का मकान अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि कोई अपार्टमेंट ले लें, जो कि मैं समझता हूँ कि खास करके वो मर्द खवातीन जो कि जॉब करते हैं खासकर पिंडी या इस्लामाबाद के अंदर, उनके लिए मेरे हिसाब से बेहतरीन है। बाकी यहाँ पर फेज 7 की अगर बात करें ना तो और भी एक दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो उसमें गार्डन सिटी भी है और इंटेलेक्चुअल विलेज भी है। जहाँ तक फेज 7 में मैंने आपको प्लॉट साइजेस की बात बताई थी वो 1 कनाल तक बताई थी, लेकिन अगर आप इंटेलेक्चुअल विलेज जो यहाँ पर एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आपको 2 कनाल 4 कनाल के प्लॉट्स भी मिल जाते हैं। और जो गार्डन सिटी एक और प्रोजेक्ट है यहाँ फेज 7 में, उसकी एक्सेस बड़ी अच्छी है, जीटी रोड से भी आता है रास्ता, और DHA 1 जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वहां से भी उसका रास्ता आता है। आने वाले दिनों में मैं उस हवाले से भी एक व्लॉग बना दूंगा। तो फेज 8 यहाँ से ही कनेक्ट होता हुआ आपका फेज 7 से यानी कि रास्ता निकलता है, जहां पर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। कोई मेरे ख्याल से गालबन कोई 29-30 ब्लॉक्स हैं, जिनमें से 2-4 ब्लॉक्स मैंने आपको विजिट करवाए थे, जिनमें अबू बकर ब्लॉक और अली ब्लॉक था। उमर ब्लॉक और उस्मान ब्लॉक की तरफ भी आज हम थोड़ा सा आपको विजिट या टूर करवा देंगे। बाकी देखिए, मेरा तो काम होता है कि इलाकों को सर्वे करना, टूर करना, वही सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, ताकि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो और डिसीजन मेकिंग करने में आपके लिए आसानी हो। सस्ते प्लॉटों मकानों की ऑप्शंस मेरे पास आते रहती हैं, और बैरिया टाउन में अगर आपने अपार्टमेंट लेना है, प्लॉट्स आपको चाहिए, तो आप तब भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको मैं उस हवाले से फर्दर गाइड कर दूंगा। मैं बिफोर द एंड ऑफ द वीडियो अपना व्हाट्सएप नंबर मैं भी चला दूंगा नीचे इसी स्क्रीन के ऊपर, और वहां पर जब भी आपने मुझे सॉरी व्हाट्सएप पर रब्ता करना है तो काइंडली जस्ट एक वॉइस मैसेज करिएगा या वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा, या जो भी आपकी क्यूरी है वो पूछ लीजिएगा, ताकि मेरे लिए भी आपको जवाब देने में आसानी हो। बहुत सारे लोग एक्चुअली कॉल्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो मोबाइल समटाइम्स बंदे के पास नहीं होता, या मैं शूट पर होता हूँ, या वीडियो एडिटिंग, वीडियो अपलोडिंग, हमारा आपको पता है काम यूट्यूबर्स का इसी तरह ही चल रहा होता है। तो वॉइस मैसेज जब आप करते हैं तो देर सवेर सबको रिप्लाई कर दिया जाता है, और क्योंकि मैं एक एरिया तो कवर कर नहीं रहा होता, ठीक है, बहुत सारे पिंडी इस्लामाबाद के एरियाज कवर किए जा रहे होते हैं, तो मुझे आइडिया नहीं होता आप किस हवाले से बात कर रहे हैं। खैर, हम फेज 8 पहुंच चुके हैं जी, और तकरीबन अब मेरे ख्याल से कुछ 4-5 किलोमीटर तो मैंने ट्रेवल किया है फेज 7 से फेज 8 तक आते हुए। तो ये एक जो मैं आपसे कह रहा था ना, मुझे ड्रॉबैक लगता है। बाकी तो आपके पास अब इतने अच्छे माहौल में आप आएंगे तो गाड़ी तो आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपके लिए मेरे ख्याल से इतना इशू नहीं होगा। हाँ, ये है कि आप अपार्टमेंट वगैरह कोई ले लेते हैं तो आपका अपार्टमेंट तो छोटी फैमिली के लिए होता है, बेसिकली 1 बेड अपार्टमेंट की बात करें, उसके लिए आपका बाइक से भी गुजारा चल जाएगा। तो अच्छा माहौल है यार, एक लग्जरी लाइफ अगर आपने गुजारनी है, अच्छा सिक्योरिटी देखें, सबसे पहली जो चीज होती है ना, तरजीह होनी चाहिए, वो आपकी जान माल की हिफाजत है। उस हवाले से देखा जाए तो बैरिया टाउन बेहतर है। और वैसे भी अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स वाला कॉन्सेप्ट पिंडी में इतना कोई आम नहीं है, या कराची में आप देख लें, या इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर तो फिर आपको यहाँ पर ही मिलेगा। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की थी आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले, वो तो 100% उनको रिटर्न मिला। तो बस ये 1-2 साल कुछ इतने कोई खास नहीं गुजरे कि भी मैं कहूँ कि यार बहुत ज्यादा चेंज आया, आपको प्रॉफिट में गए हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर अपने लिए घर लेना है ना, उनको रेकमेंड करूंगा वो ले लें। प्रॉफिट के लिए आप सोच रहे हैं कि भी मुझे प्रॉफिट मिले तो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूं, तो वो उसके लिए फिर ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। ये चीजें सारी जो है ना, ये आप नोट कर लिया करें, क्योंकि मैं कोई वो प्रॉपर्टी एजेंट तो नहीं हूँ कि मैं, या कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ बैरिया का, कि मैं आपको कहूंगा कि यार यहाँ पर ले लें या यहाँ पर ना लें। अच्छा, ये यहाँ से राइट साइड पर मैं निकल चुका हूँ जी, यहाँ पर उस्मान और उमर ब्लॉक हैं, जबकि दूसरी साइड पर हम पहले विजिट कर चुके हैं, जहाँ पर अबू बकर वाली ब्लॉक एक साइड पर है। अली ब्लॉक में डेडिकेटेड कमर्शियल, वैसे तो सब में डेडिकेटेड कमर्शियल है, लेकिन जो मेन कमर्शियल है ना वो अली ब्लॉक में है, ठीक है। और बाकी आपको कुछ यहाँ पर माहौल भी दिखा देता हूँ। ये फेज 8 है जी, फेज 7 हम क्रॉस कर चुके हैं, और फेज 7 आप बेसिकली कमर्शियल जोन कहेंगे तो, या सेमी कमर्शियल जोन कहेंगे, बैरिया टाउन का तो गलत नहीं होगा। तो होपफुली जी आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी शेयर और लाइक कर दें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करने सब्सक्राइब, जिन दोस्तों भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मेरे पास सस्ते मकानों, प्लाटों
के ऑप्शंस भी आते रहते हैं और टाइम टू टाइम मैं उनके व्लॉग्स भी अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आपने अपना कोई मकान, कोई प्लॉट, कोई अपार्टमेंट, कोई भी चीज़ सेल करनी है तो आप तब भी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में फिर किसी नेक्स्ट हाउसिंग सोसाइटी या किसी मकान के टूर के साथ, उसके रिव्यू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान और अल्लाह हाफिज़।